हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ जुडिशरी चैनल। इस चैनल पे अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लैट के प्रिपरेशन के लिए भी। सो व्हाट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके क्लैट एग्जामिनेशन 2024 का क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम डेट्स क्या है, एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट क्लैट एग्जामिनेशन हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है वैभव प्रकाश और मैं आप लोगों को लीड करूंगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैं आपको गाइड करूंगा अबाउट योर क्लैट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आप मेरे से जुड़ सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरे टेलीग्राम पे विच इज वैभव प्रकाश, एंड आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो जिसका हैंडल है इट्स वैभव पी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लेट अस फर्स्टली अंडरस्टैंड कि लॉ जो है वो कर कब सकते हैं, लाइक व्हेन कैन वी स्टार्ट और व्हेन कैन वी परस्यू लॉ एज अ करियर ऑप्शन और एज अ मीडियम ऑफ स्टडिंग और एज अ कोर्स ऑफ स्टडी। ठीक है, तो देयर आर टू वेज, दो तरीके हैं जब हम लोग लॉ जहां पे कर सकते हैं। एक होता है जब हमें करना है लॉ आफ्टर आर 12th। जैसे ही आपका 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो जाता है, उसके बाद आप 5 इयर्स के लिए एक कोर्स करते हो जहां पे आपको डुअल डिग्री मिलती है। इस 5 ईयर कोर्स में डुअल डिग्री कैसे होती है, एक होता है आपका ग्रेजुएशन और एक होती है आपकी लॉ की डिग्री विच इज LLB। अब जनरली अगर हम 12th के बाद ग्रेजुएशन करने जाते हैं तो ये ग्रेजुएशन खुद ही होता है 3 इयर्स का, और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद लॉ करना चाहते हो तो आपको फिर से एक 3 साल के लिए लॉ की कोर्स करनी पड़ती है विच कम्स डाउन टू 6 इयर्स। ओके, अब इसी को कम करने के लिए, इसी को रिड्यूस करने के लिए, 1 साल से रिडक्शन जो है करने के लिए एक कोर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाया गया जहां पे कि आपको डुअल डिग्री प्रोवाइड की जाती है। तो ये कोर्स आप आफ्टर 12th अपने परस्यू कर सकते हो। सो इसमें आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें आपको ग्रेजुएशन की एज वेल एज आपके लॉ की डिग्री दोनों मिल जाएगी ना। अगर आप 12th के बाद करना चाहते हो 5 इयर्स के लिए, जो कि एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, तो आप क्लैट का एग्जामिनेशन जो है वो लिखते हो। लेकिन अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कर लिया है और आप 3 साल के लिए लॉ करना चाहते हो तो उसके भी अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जिसके बारे में कि हम बाद में अलग वीडियोस में मैं चर्चा करूंगा और मैं आपको उसके लिए भी गाइड करूंगा। सो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 12th के बाद ही कर सकते हो, और ऐसा भी नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन करना 12th के बाद मैंडेटरी है कि आप लॉ कर सको। तो लॉ करने के 2 तरीके हैं, या तो आप सीधे अपने 12th एग्जामिनेशंस बोर्ड को खत्म करो और उसके बाद आप लॉ करना शुरू करो, या फिर आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो और उसके बाद आप 3 साल का लॉ करो। आफ्टर 12th करने में फायदा बस ये होता है कि आप 1 साल अपना सेव कर रहे होते हो। ठीक है, तो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु विश टू डू लॉ आफ्टर 12th, उनके लिए 5 इयर्स प्रोग्राम के लिए होता है एक एग्जामिनेशन कॉल्ड एज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। अब कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिलते हैं, बहुत प्रीमियर लॉ कॉलेजेस मिलते हैं, जिन्हें कि हम कहते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। ये कौन से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, कितने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, कहां पे आपको टारगेट करना चाहिए, ये सब हम ग्रेजुअली धीरे धीरे मैं आपको अगले वीडियोस में बताते रहूंगा। बट अभी आगे बढ़ते हुए हम लोग एक चीज ये समझते हैं कि क्लैट एग्जामिनेशन जो कि 2024 में होने वाला है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या है। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि देयर इज नो एज लिमिट। आप चाहे 18 साल के हो या आप 23 साल के हो, कोई भी इस एग्जाम को ले सकता है। ठीक है, सो देयर इज नो एज लिमिट। सेकेंडली, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके 12th में एक मिनिमम परसेंटेज आने चाहिए। सो 45% जो है वो एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया गया है फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, फॉर OBC स्टूडेंट्स, people with physical disabilities, NRI people, non-resident Indians, people with Indian origin, people of Indian origin, इन सभी लोगों के लिए 45% जो है वो एक मिनिमम 12th का स्कोर आपको 12th बोर्ड्स में चाहिए होता है। अगेन, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप अपना एम 45% का ही रखो। यू शुड ऑलवेज एम कि आप अच्छा स्कोर करो अपने 12th एग्जामिनेशन में, लेकिन ये 45 इज अ बेंचमार्क, ये आपको एलिजिबिलिटी के ऊपर लेके आता है। हाउएवर देयर इज अ 5% का डिफरेंस विच इज फॉर
द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू SC एंड ST कैटेगरी. शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए द एलिजिबिलिटी इज 40% इन 12th ग्रेड. थर्ड इज, अगर आप 12th बोर्ड एग्जामिनेशन मार्च और अप्रैल ऑफ 2024 में लिखोगे और अभी आपका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस अगले साल मार्च अप्रैल 2024 में होंगे, तो भी यू आर एलिजिबल टू टेक द क्लैट 2024 एग्जामिनेशन. लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा, अगर आप एग्जाम क्रैक कर लेते हो, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको यह दिखाना पड़ेगा कि यू हैव पास्ड योर 12th ग्रेड विद अ बेयर मिनिमम ऑफ 45% और 40%, whichever is applicable to you. ठीक है. Now moving on to some very important updates कि भाई एग्जाम के बारे में जान लेते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका D-Day, which is the final day on which the examination is going to be conducted, is the 3rd of December 2023. तो ये 3rd December, which is a Sunday, between 2 to 4 PM 2 घंटे का टेस्ट होगा, ऑफलाइन मोड में होगा. तो इसीलिए आपको फॉर्म भरने के बाद आपको सेंटर जाना पड़ेगा, जो भी आपको सेंटर एलोकेट किया जाएगा, जहां पे कि आपको एक पेपर शीट दी जाएगी, OMR दिया जाएगा, जिसमें कि आपको फिल करने पड़ेंगे अपने आंसर्स. तो ये पेपर बेस्ड टेस्ट है, ये पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट है, ये ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है. तो 2 घंटे का पेपर है 2 to 4 PM ऑन 3rd December of 2023. तो रफली अगर हम लोग देखें तो अभी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 120 डेज हैं, अगर मैं 1st of August से कैलकुलेट करता हूं तो. ठीक है, अप्रोक्सीमेट वी हैव 120 डेज फॉर विथ आवरसेल्व्स टू प्रिपेयर फॉर क्लैट एंट्रेंस एग्जामिनेशन. नाउ लेट अस लुक एट द एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है. तो जैसे मैंने आपको बताया, ये 2 घंटे का टेस्ट होगा, इसमें 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो 2 hours का मतलब भी है 120 मिनट्स. तो हर 1 मिनट पे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो 120 क्वेश्चंस, 120 मिनट्स, विच इज 2 hours. सभी क्वेश्चंस जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, वो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. इसमें कुछ भी सब्जेक्टिव आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. देयर इज नथिंग दैट यू हैव टू राइट और टाइप और एनीथिंग. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू choose between 4 given options and you have to mark the answer in your OMR sheet. अब अगर आपके आंसर करेक्ट होते हैं तो आपको 1 मार्क मिलेगा. अगर आपका आंसर गलत होता है तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे. तो यहां पे इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी है. तो इस चीज को बिल्कुल मत भूलिएगा कि क्लैट एग्जामिनेशन ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे आप सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ जाओ. इफ यू आर नॉट श्योर, तो इट इज बेटर दैट वी लीव दैट क्वेश्चन अनआंसर्ड, बिकॉज अगर आप अनअटेम्प्टेड या अनआंसर्ड क्वेश्चंस के लिए आपको कोई मार्क ना मिलेगा, ना आपके कोई मार्क्स को डिडक्ट किया जाएगा. सो ऑलवेज बेटर, इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ एन आंसर इन एन एग्जामिनेशन वेयर देयर इज नेगेटिव मार्किंग, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, हम हमेशा सजेस्ट करेंगे आपको कि इफ यू आर नॉट श्योर, छोड़ दो उस क्वेश्चन को. So 1 mark for correct answer, minus 0.25 for incorrect answer and 0 for an unanswered question. तो ये है आपका बेसिक एग्जाम पैटर्न. ठीक है, चलो अब एक बार देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड इनके क्या सिलेबस होते हैं. तो देयर आर प्रिडोमिनेटली 5 टॉपिक्स, 5 पिलर्स, देयर आर 5 सब्जेक्ट्स जहां से कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. द फर्स्ट वन वुड बी द इंग्लिश लैंग्वेज. आपकी लैंग्वेज को टेस्ट किया जाएगा. ओके, नाउ इंग्लिश लैंग्वेज इज अगेन समथिंग विच अ लॉट ऑफ यू वुड हैव स्टडीड. और अगर आपने नहीं पढ़ाई की है इंग्लिश लैंग्वेज की, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अभी भी कर सकते हो तैयारी. डिटेल में हर एक सेक्शन का, हर एक सब्जेक्ट का वीडियोस जो है वो आते रहेगा, तो आपको उसके लिए भी परेशान होने की जरूरत है नहीं. वी विल गाइड यू 100% राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि आपको कैसे आपकी तैयारी करनी चाहिए. सो इंग्लिश लैंग्वेज इज वन सब्जेक्ट. सेकेंड वुड बी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज योर करंट अफेयर्स विथ सम जनरल नॉलेज. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज? आई विल टेल यू. करंट अफेयर्स इज समथिंग जो कि अभी इन प्रेजेंट
दुनिया में चल रहा है, ठीक है। सो बी इट द वॉर बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान और अ वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, ये प्रेजेंट में हो रहा है, ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, ठीक है। लेकिन अजरबैजान का कैपिटल क्या है वो जनरल नॉलेज है, क्योंकि वो स्टैटिक है, वो चेंज नहीं हो रहा, वो हर दिन के हिसाब से चेंज नहीं होगा। तो जनरल नॉलेज जो होता है वो होता है कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। देयर वुड बी सर्टेन स्टैटिक इंफॉर्मेशन जो कि आपसे पूछी जाएगी, कि आपको टेस्ट किया जाएगा कि आपको कितना पता है। सो आपको करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज दोनों ही, बट अगेन दिस विल ऑलवेज हैव अ लिंक ऑफ कोर्स। तो आपको रैंडम स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन समथिंग विच इज रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स आपसे जरूर पूछा जाएगा। द थर्ड सब्जेक्ट इज लीगल रीजनिंग। ये एक थोड़ा सा नया ये एक नया सब्जेक्ट हो जाता है, मेजॉरिटी बच्चों के लिए ये जो है वो नया सब्जेक्ट है। सो आपको परेशान होने की जरूरत है नहीं, इसके लिए भी आपको इसकी भी गाइडेंस जो है वो मिलती है। बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जाता है। फिर है आपका लॉजिकल रीजनिंग के स्किल्स को, कि आप कितना बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो, आप कितने अच्छे से चीजों को ग्रास्प करके उसको आंसर कर सकते हो, आपका ब्रेन कितना अंडरस्टैंडिंग नेचर का है वो टेस्ट किया जाता है। और फाइनली आपको टेस्ट किया जाता है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पे, विच इज योर बेसिक कैलकुलेशन स्किल्स, बेसिक स्किल्स जो आपने 10th लेवल तक पढ़ा है, समथिंग रिलेटेड टू एवरेजेस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यही बेसिक से मैथमेटिक्स के स्किल को आपको टेस्ट किया जाता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पैटर्न की बात करूं तो आपको हर सेक्शन में जो हम सब्जेक्ट्स पढ़े थे, अभी हमने देखा था जितने भी सारे हमारे सब्जेक्ट्स थे, उन सभी सब्जेक्ट्स में आपको रफली अराउंड 450 वर्ड्स के पैसेजेस मिलेंगे। तो देयर वुड बी अ पैसेज, और इस पैसेज के बेसिस पे आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। देयर वुड बी 5 क्वेश्चंस दैट दे वुड आस्क यू ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैसेज इटसेल्फ। तो आपको पैसेज मिलता है विच अलाउज यू और विच हेल्प्स यू टू फिगर आउट द आंसर। तो बहुत ज्यादा ये क्लैट एग्जामिनेशन जो है वो आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, वो आपके अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट है, ठीक है। सो इफ वी लुक एट द सब्जेक्ट एरियाज एंड कितना वेटेज मिलता है, तो अगर हम देखते हैं करंट अफेयर्स और लीगल रीजनिंग का, तो आप देखो इनने कहा है 28 से 32 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके जीके और लीगल से आएंगे। अगर मैं इसका एक एवरेज आउट भी कर देता हूं तो 30 क्वेश्चंस जो हैं वो ईच दोनों ही सेक्शन से पूछे जाएंगे, विच इज एसेंशियली नथिंग बट 50% ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो 50% जो कि आधा ऑफ द क्वेश्चन पेपर जो है वो लीगल रीजनिंग से और आपके जीके करंट अफेयर से पूछा जाएगा। तो ये 2 सब्जेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, एक दूसरा रीजन एज टू व्हाई लीगल रीजनिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट एग्जामिनेशन। अब ऐसा भी होता है कि किसी एक स्कोर पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं कि एट अ स्कोर ऑफ 72 पे हो सकता है कि देयर आर 20 स्टूडेंट्स, ठीक है। 20 स्टूडेंट्स हैं जो कि 72 के स्कोर पे स्टक हो गए हैं, लाइक सबका टाई हो गया है स्कोर। तो अब इस टाई को कैसे ब्रेक किया जाएगा? इस टाई को ब्रेक करने के लिए क्लैट ने बोला कि सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका लीगल रीजनिंग में स्कोर कितना है। तो जितने लोगों का लीगल रीजनिंग में स्कोर बहुत ज्यादा होगा उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद अगर फिर भी टाई हो जाता है तो उसके बाद देखी जाएगी एज, किसकी एज ज्यादा बड़ी है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर टाई होता है तो थर्ड जो है फिर वो कंप्यूटर बेस्ड अलॉटमेंट जिसको कहते हैं, कि एक रैंडम ड्रॉ होगा जिसमें कि कंप्यूटर जो है वो पिकअप कर लेगा। तो इस तरीके से आपके टाई को ब्रेक किया जाता है। लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस की अगर हम बात करें तो वो है आपका लीगल रीजनिंग का स्कोर। तो इसीलिए आपको यहां पे, क्योंकि ये 25% विच इज
1/4 ऑफ द पेपर अगर देखें तो वो लीगल रीजनिंग है। तो इट बिकम्स वेरी वेरी क्रूशियल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए कि आप लीगल रीजनिंग अच्छे से करो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखते हैं इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, तो इनके भी वेटेज जो है वो अप्रोक्सीमेटली 20% ईच है। तो 40% ये हो गए एंड 10% का वेटेज जो है वो होता है आपका मैथमेटिक्स का। तो अराउंड 20 क्वेश्चंस आप पकड़ के चलो इंग्लिश का, 30 क्वेश्चंस आप पकड़ के चलो जीके और लीगल का, 20 क्वेश्चंस अगेन आप पकड़ के चलो नहीं इसका 25 पकड़ के चलो, एट एन एवरेज 25 पकड़ के चलो, तो और इसके 10 क्वेश्चन पकड़ के चलो, तो रफली जो है हमारा 120 के अराउंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब देखो क्लैट ने ना कैटेगोरिकली नहीं बोला है कि हम 25, 30, 35 ऐसे ही बोलेंगे। उनने एक रेंज दे दिया है कि इंग्लिश विल हैव 22 टू 26 क्वेश्चंस के अराउंड। आपको इतना मान के चलना पड़ेगा कि हो सकता है 20 भी पूछे, 22 भी पूछ सकते हैं, 25, 26 भी पूछ सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली ऐसा, लेकिन वेटेज जो है ओवरऑल वो ऐसा ही रहेगा कि इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग वुड बी 20% ईच, GK, current affairs and legal reasoning would be 25% each, and mathematics, your numerical ability would be 10%। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन का पैटर्न स्प्रेड आउट रहेगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है, आपके मन में इसको लेके कोई भी क्वेरीज आती है, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन टेलीग्राम, और यू कैन ऑल्सो राइट डाउन योर कॉमेंट्स in the comments box of this video, and we will try to answer and solve your queries. But one thing which I would surely say is, do not worry. Gradually now we have started with the CLAT preparation. अभी आपको धीरे धीरे gradually और सारे informations through different videos, through different sessions आपको मिलते जाएंगे। So घबराना नहीं है, अच्छे से तैयारी करेंगे and we will definitely crack द CLAT 2024 एग्जामिनेशन। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है वैभव प्रकाश एंड बहुत ही जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।